क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? रात के 2 बजे हैं, तुम बिस्तर पर लेटे हो, कमरे की लाइट बंद है, मोबाइल भी एक तरफ रख दिया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग वो अब भी बंद नहीं हुआ। एक ही बात, बार बार। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो? और देखते ही देखते एक छोटा सा विचार सैकड़ों सवालों में बदल जाता है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है तो सबसे पहले एक बात जान लो, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के करोड़ों लोग हर दिन अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग करता ही क्यों है? क्या हमारा दिमाग खराब है? क्या हम कमजोर हैं? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? सच ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर आवाज एक खतरा हो सकती थी। झाड़ियों में हल्की सी हलचल भी किसी शिकारी जानवर का संकेत हो सकती थी। जो इंसान हर संभावना के बारे में सोचता था, उसके बचने की संभावना ज्यादा होती थी। यानी ज्यादा सोचना कभी इंसानों की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। लेकिन आज शिकारी जानवर नहीं है, फिर भी हमारा दिमाग उसी पुराने सिस्टम पर काम कर रहा है। अब खतरे बदल गए हैं। जंगल की जगह अब दिमाग भविष्य से डरता है। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? अगर मैं पीछे रह गया तो? अगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं बनी जैसी मैंने सोची थी? यही सवाल धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बन जाते हैं। लेकिन एक और वजह है जो आज की पीढ़ी को पहले से कहीं ज्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ धकेल रही है, और शायद तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम्हारी जेब में रखा एक छोटा सा डिवाइस जिसे तुम दिन में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों बार देखते हो, तुम्हारा स्मार्टफोन। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो तुम्हारे दिमाग को हर दिन पहले से ज्यादा उलझा रही है। जरा एक दिन की कल्पना कीजिए, सुबह आंख खुलते ही आपने मोबाइल उठाया। पहली ही रील में कोई आपकी उम्र का लड़का करोड़ों रुपए की कार के साथ दिखाई देता है। दूसरी रील में कोई दुनिया घूम रहा है। तीसरी रील में कोई अपने परफेक्ट लाइफ की झलक दिखा रहा है। और कुछ ही मिनटों में बिना जाने आपका दिमाग आपकी जिंदगी की तुलना उन लोगों से करने लगता है। यहीं से ओवर थिंकिंग का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि इंसान का दिमाग तुलना करने के लिए बना है। लेकिन समस्या यह है कि सोशल मीडिया पर आपको किसी की पूरी जिंदगी नहीं दिखाई जाती। आप सिर्फ उसकी सबसे अच्छी 10 सेकंड की झलक देखते हैं। लेकिन आपका दिमाग उन 10 सेकंड की तुलना आपकी पूरी जिंदगी से करने लगता है। यही वजह है कि कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि शायद मैं पीछे रह गया हूँ, शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। और फिर दिमाग सवाल पूछना शुरू कर देता है, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैं कभी अमीर नहीं बन पाया तो? अगर मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रही तो? समस्या ये नहीं कि ये सवाल आते हैं, समस्या ये है कि हमारा दिमाग इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहता है। उन सवालों का जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। यही ओवर थिंकिंग है, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया है? जितना ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हैं, उतना ही कम एक्शन लेते हैं। आप सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं, और इसी बीच कोई दूसरा इंसान जिसे आपसे कम जानकारी है, कम टैलेंट है, वो सिर्फ शुरुआत कर देता है। और कई बार वही इंसान आपसे आगे निकल जाता है, क्योंकि सफलता हमेशा सबसे ज्यादा सोचने वाले को नहीं मिलती। सफलता अक्सर उस इंसान को मिलती है जो डर के बावजूद पहला कदम उठाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग का हिस्सा है, तो क्या इससे बाहर निकला भी जा सकता है, या फिर हमें पूरी जिंदगी इसी अदृश्य कैद में रहना पड़ेगा? सच जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। सच तो ये है, ओवर थिंकिंग को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है। तुम्हारा दिमाग हर समय तुम्हें दर्द, असफलता और शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यही एक छोटी सी गलती हो जाती है। तुम्हारा दिमाग सुरक्षा चाहता है, जबकि तुम्हारे सपने जोखिम मांगते हैं, और ये दोनों चीजें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहती हैं। यही कारण है कि जब भी तुम कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हो, दिमाग अचानक 100 कारण गिनाने लगता है कि ये मत करो। अगर लोग हंसे तो? अगर मैं हार गया तो? अगर सब गलत हो गया तो? लेकिन एक बात याद रखना, दिमाग भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ संभावनाएं गिना रहा होता है। और संभावनाएं हमेशा सच नहीं होती। सोचो, तुमने अपनी जिंदगी में कितनी बार किसी बात को लेकर पूरी रात चिंता की होगी, लेकिन अगले दिन
या तो वो समस्या आई ही नहीं, या उतनी बड़ी निकली ही नहीं जितनी तुम्हारे दिमाग ने बना दी थी। यही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी चाल है। ये तुम्हें वास्तविक समस्या से नहीं, काल्पनिक समस्याओं से लड़वाता है। और धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होने लगती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि हर डर के बावजूद पहला कदम उठाना। क्योंकि एक्शन ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज्यादा तुम सिर्फ सोचोगे, उतना ही ज्यादा डर बढ़ेगा। लेकिन जिस दिन तुम पहला कदम उठाओगे, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे सीखने लगेगा कि हर अनजान रास्ता खतरा नहीं होता। याद रखो, आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, आत्मविश्वास अनुभव से आता है, और अनुभव सिर्फ एक्शन लेने से मिलता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें 100 कारण बताए कि अभी मत करो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में किसी खतरे में हूं, या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हो सकता है यही एक सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। क्योंकि अक्सर हमारे सपनों और हमारी असफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार दुनिया नहीं होती, हमारी अपनी सोच होती है। अगर तुमने उस सोच पर जीत हासिल कर ली, तो शायद तुम्हें हराने वाला कोई और नहीं बचेगा। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो डर है जिसे तुम हर दिन सच मान लेते हो। और जिस दिन तुम डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी।